देश की सबसे बड़ी अदालत के बारे में बात करते हैं। अदालत में जो मुकदमा चल रहा है उसकी बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अहम सुनवाई की है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में वर्शिप एक्ट में बदलाव की मांग की गई है। राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला आने के बाद से मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद, संभल जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह के मामले चर्चाओं में हैं, जिन पर कोर्ट में विचार हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब सुनवाई पूरी होने तक ऐसे नए मामले दर्ज नहीं होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। वर्शिप एक्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है। इस वक्त देश में यदि किसी की चर्चा है तो वो है वर्शिप एक्ट, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरह के मंदिर मस्जिद के नए मामले दर्ज भी नहीं होंगे। निचली अदालतों को कोई भी फैसला देने से बचना होगा, कोई टिप्पणी करने से बचना होगा इस तरह के मामलों में। तो देखा आपने। अब बात करते हैं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बिसात में वर्शिप एक्ट की अहमियत को। दरअसल भारत में अलग अलग धर्मों के पूजा स्थलों की मौजूदा स्थिति को जस का तस रखने के लिए 15 अगस्त 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया था। वहीं कानून में कहा गया था कि देश में आजादी के समय यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल है जिस स्थिति में था उसे वैसा ही रखा जाएगा। वहीं संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये कानून इसी अधिकार के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, बता दें आपको, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धार्मिक स्थान को दूसरे धर्म में बदला नहीं जाएगा यदि इस कानून के तहत जिस तरह की इसमें बात कही गई है। कानून में ये प्रावधान भी है कि धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर अगर कोई कानूनी विवाद है तो फैसला देते समय 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर विचार किया जाना आवश्यक है।